अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको पर्सनल लोन लेना भी चाहिए या नहीं। मेरा नाम है अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सिमा के बारे में। सिमा सऊदी क्रेडिट ब्यूरो सऊदी अरब की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेक एंड बैलेंस रखती है क्रेडिट हिस्ट्री पर। एक इंडिविजुअल से लेके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री, आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स और बैलेंस मैनेजमेंट का जो है ये एनालाइज करती है, जिसकी बिहाफ पर, जिसकी बुनियाद पर कोई भी बैंक जो है वो आपको पर्सनल लोन की लिमिट जो है वो साइन करता है। सऊदी अरब में मौजूद इस सिस्टम की वजह से किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेना जो है वो इंतहाई आसान है। पर्सनल लोन लेने से पहले आपको मार्केट विजिट कर लेना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ बैंक्स का विजिट करें, मुख्तलिफ बैंक से रेट्स लें। हर बैंक जो है आपको डिफरेंट रेट दे रहा होगा पर्सनल लोन के मार्कअप के हवाले से। आप खुद डिफरेंट बैंक्स को विजिट करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस बैंक से जो है वो आपने पर्सनल लोन जो है लेना है। एक और चीज़ इसके अंदर आपने जो है वो मद्देनजर रखनी है कि दो तरह के लोन जो है वो बैंक्स ऑफर कर रहे होते हैं, एक वेरिएबल लोन और फिक्स लोन। वेरिएबल लोन अगर आप लेंगे तो उस पे इस तरह होगा कि अगर आपको लोन लेते वक्त 10% मार्कअप रेट मिला है तो हो सकता है कि अगले साल वो 12 या 13% हो गया हो। लेकिन अगर आप फिक्स लोन लेते हैं तो उस पे आपको बैंक फर्स्ट डे में ही बता देता है कि ये आपको 5, 7, 10 या 12% पर जो है वो लोन दिया जा रहा है, और जब तक आपका ये लोन का टेन्योर चलेगा आपका मार्कअप रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। इसमें बेहतर यही होता है कि जो कस्टमर होता है उसको फर्स्ट डे से पता होता है कि अगर मैंने 20,000 रियाल लोन लिया है तो इसके ऊपर मैंने 3 सालों में या 2 सालों में कितनी अमाउंट जो है वो पे ऑफ करनी है। लेकिन वेरिएबल में आप कुछ कह नहीं सकते कि अगर आपने 20,000 रियाल बैंक से पर्सनल लोन लिया है तो 3 सालों में या 2 सालों में आप कितना रिटर्न कर रहे होंगे, ये इस चीज की श्योरिटी आपको बैंक नहीं देता। बैंक आपको एक रेट दे देता है कि 10% या 12% तक आपका जो है वो लोन जो है जाएगा। लेकिन क्योंकि वो वेरिएबल होता है तो लोन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर दफा ये ऊपर भी हो। 10% पे अगर आपको लोन असाइन हुआ है तो हो सकता है 8% भी हो। लोन लेते वक्त आपको ये चीज जो है मद्देनजर रखनी है कि आप वेरिएबल कैटेगरी का लोन ले रहे हैं या आप फिक्स ले रहे हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि आप फर्स्ट डे से ही फिक्स लोन की तरफ जाएं, क्योंकि फर्स्ट डे से ही आपको आइडिया होगा कि 3 साल में आपने कितने पैसे बैंक को जो है वो अदा करने हैं। बाज़ औक़ात केसेस में ऐसा होता है कि कस्टमर्स ने जो है वो वेरिएबल लोन लिया होता है और 3 साल के बाद जब वो लमसम करता है तो वो हमेशा बैंक से जो है वो लड़ाई ही कर रहा होता है या आर्ग्यूमेंट ही कर रहा होता है कि मैंने तो 20,000 रियाल के ऊपर 2,000 या 3,000 रियाल देना था, ये मेरा 10,000 रियाल क्यों हो गया। सो वो वेरिएबल लोन जब आप लेते हैं तो उसमें रेट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। सो बेटर ऑप्शन ये है कि आप अगर लोन लें तो फिक्स लोन की तरफ जाएं। अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कि सऊदी अरब में अगर आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट जो है बैंक आपसे मांगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होने चाहिए। सबसे पहले आपकी सैलरी होनी चाहिए है कम से कम 4,000 रियाल, 4,000 रियाल आपकी सैलरी होनी चाहिए है, और आपके पास होना चाहिए सैलरी सर्टिफिकेट जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है वो टेस्ट हो। उसके बाद लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए है बैंक स्टेटमेंट जो कि लास्ट 3 मंथ्स की हो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए अकामा, वैलिड अकामा और पासपोर्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट टेन्योर लेटर जो कि 1 साल आपको अपने इदारे में हो गए हों और उसका प्रूफ आपके पास मौजूद हो। उसके बाद आपके पास एक कमिटमेंट लेटर भी होना चाहिए जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको देगा अगर आप रिजाइन करते हैं या टर्मिनेशन आपकी होती है। उसके बाद आपकी हिस्ट्री जो है वो, क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इन सब रिक्वायरमेंट के अलावा भी एक इश्यू आपको फेस करना पड़ सकता है, वो ये है कि जिस बैंक में आप सैलरी ले रहे हैं हो सकता है कि वो बैंक जो है वो पर्सनल लोन की सर्विस जो है उस बैंक में मौजूद ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो बैंक पर्सनल लोन तो देता हो लेकिन उसका मार्कअप रेट एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स ज्यादा हो। बेहतर ये है कि जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, और अगर आप शुरू से ये प्लान रखते हैं कि आपने जो है पर्सनल लोन लेना है, तो आप पहले मार्केट विजिट करके जिस बैंक का मार्कअप रेट आपको सूटेबल लगता है उसी बैंक में जो है वो आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं। बाज़ औक़ात ऐसे बैंक्स भी होते हैं कि उसमें
अगर आपकी सैलरी नहीं भी आ रही तो भी वो आपको पर्सनल लोन दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे ज्यादातर बैंक्स ऐसे हैं कि उस बैंक में आपकी सैलरी आना जरूरी है, तभी ही वो बैंक आपको जो है वो पर्सनल लोन देता है। लोन की कैटेगरी में एक और कैटेगरी भी मैं आपको बता देता हूं, वो है लोन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। बहुत सारी कंपनीज सऊदीया में मौजूद हैं जो कंपनीज ही अपने एम्प्लॉयज को जो है वो पर्सनल लोन की सर्विस जो है वो देती हैं। डिपेंड करता है कि कितनी एडवांस सैलरी वो आपको दें। 5 सैलरी से लेकर 10-12 सैलरीज तक जो है वो कंपनीज आपको लोन दे देती हैं एडवांस सैलरी की मद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10,000 रियाल सैलरी है, मिनिमम 5 सैलरीज आप एडवांस ले सकते हैं। यानी अगर 10,000 रियाल सैलरी है तो 50,000, और मैक्सिमम 12 सैलरियों तक जो है कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को जो एडवांस सैलरियां देती हैं। बैंक से लोन लेने से पहले आप सबसे पहले अपनी कंपनी से लाजमी रुजू करें। अगर आपकी कंपनी ही आपको लोन देती है वहां पर आपको ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, ना आपको बेशुमार जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे। इजीली आप अपनी कंपनी से जो है वो लोन ले सकते हैं अगर आपकी कंपनी जो है ये फैसिलिटी दे रही है। इसके अलावा कंपनीज का जो पेरोल होता है वो बैंक्स के पास होता है। एट वर्क अकाउंट्स अपने स्टाफ के जो है वो कंपनीज ने बैंक को दिए होते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स जो है वो कंपनी को एक स्पेशल रेट पर्सनल लोन के लिए दे रहा होता है, जो कि सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए होता है जो उस पेरोल के थ्रू उस बैंक में जो है वो फॉल कर रहे होते हैं। अगर आपकी कंपनी भी किसी बैंक के साथ अपना पे रोल रखती है वहां पे आपको लोन मार्कअप के ऊपर बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ती। वो फिक्स रेट होता है और वो स्पेशल रेट होता है और वो बाकी रेट से कम होता है, और वहां आप विदाउट बार्गेनिंग जो है लोन वहां से आप ले सकते हैं। इसके लिए आप अपनी कंपनी के एचआर को जो है राब्ता करें, उनसे चेक करें कि क्या आपकी कंपनी जो है वो पे रोल किसी बैंक के साथ रखती है या नहीं। अब बात कर लेते हैं डिफॉल्ट के हवाले से। यानी अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया हुआ है और किसी भी वजह से 3 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा आप अपनी पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए तो 3 महीने के बाद बैंक आपको कर देता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होने की वजह से अब आप सऊदीया के किसी भी बैंक से किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने डिफॉल्ट किया है टर्मिनेशन की वजह से, यानी अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया है और इसकी वजह से आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करा पा रहे और आप डिफॉल्ट कर गए हैं, तो इस पे बैंक जो है आपके प्रोग्राम को, आपकी इंस्टॉलमेंट स्कीम को जो है वो रीशेड्यूल करता है और बहुत सारे चार्जेस उसमें से डिडक्ट करके प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे देता है कि आप अपनी लमसम से या अपने प्रोविडेंट फंड से ये प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करा के अपना लोन जो है वो खत्म करवा सकते हैं। इसके अलावा कि अगर आपकी टर्मिनेशन भी नहीं हुई, आप जॉब बहाल रखे हुए हैं, आप जॉब कर रहे हैं और फिर भी आपने जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा हो चुकी हैं जो पर्सनल लोन की आपने अदा नहीं की, इस केस पर बैंक जो है वो आप पर केस फाइल कर देता है, सिविल केस फाइल कर देता है। जिसके बाद बैंक के पास अब डायरेक्ट अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट लगाकर आपके अकाउंट से अमाउंट जो है डिडक्ट कर सकता है। उसके अलावा आप जो है फाइनल एग्जिट भी नहीं ले सकते सऊदीया से। अगर आप सऊदीया से डिफॉल्ट होने की वजह से सऊदीया से निकलना चाह रहे हैं तो वो भी परमिशन आपको नहीं होती, क्योंकि सऊदीया में एग्जिट लेने के लिए आपको अपने कफील की जो है वो परमिशन चाहिए होती है, जिसको फाइनल एग्जिट कहती है, और फाइनल एग्जिट भी फिर आपको नहीं मिलती। इसके अलावा बैंक्स के पास ये भी राइट्स होते हैं कि वो केस फाइल करवा के आपको गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, और बैंक के अंदर एक रिकवरी डिपार्टमेंट भी मौजूद होता है जिसका काम ही यही होता है कि जो लोग डिफॉल्ट कर जाएं उनको वो डिपार्टमेंट ढूंढ के जो है वो सामने लाता है और अमाउंट जो है वो उनसे रिकवर कराई जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन केस ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी, कि अगर आपके साथ इन दोनों में से कोई भी हादसा जो है वो खुदा ना खास्ता पेश आ जाता है, तो इस केस में बैंक आपसे लोन क्लेम नहीं कर सकता। जितनी भी अमाउंट आपकी रिमेनिंग है वो बैंक अब आपसे क्लेम नहीं कर सकता। आपका वो लोन जो है वो खत्म हो जाता है, आपकी फैमिली मेंबर्स से जो वो लोन रिकवर नहीं करवाया जाता। ये थी आज की वीडियो। होपफुली अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए भी है या नहीं, और अगर लेना भी चाहिए है तो क्या आपको बैंक से लोन लेना चाहिए है या अपनी कंपनी से। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।